हेलो प्यारे बच्चों। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो बेटा आज आपकी अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा 3 पर्यावरण की क्लास होने वाली है, क्लास नंबर 37। इसमें भी हम अपना सप्ताह 19 करेंगे, दिवस 4, 5, 6। तो चलिए फटाफट से अपनी अपनी अभ्यास पुस्तिका निकाल लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ साथ अपने प्रश्नों को हल कीजिए। ये है हमारा सप्ताह 19 का दिवस 4 और हमारे पाठ का नाम है पाठ 8 हमारा भोजन। पहला प्रश्न देखिए, जानवरों से मिलने वाली वस्तुओं पर सही का निशान लगाइए। जो हमें जानवरों से मिलता है उसके आगे हमें सही का निशान लगाना है। जैसे पनीर, पनीर बेटा हमें जानवर से ही मिलता है। कैसे? दूध हमें जानवर से मिलता है और दूध से ही पनीर बनता है। ठीक है। अगला देखिए, संतरा, संतरा तो हमें पेड़ों से मिलता है। ठीक है, तो इस पे सही का निशान नहीं लगाएंगे। मक्खन, मक्खन भी जानवर से ही मिलता है। दूध, दूध से हम क्रीम निकालते हैं, मलाई, और उससे मक्खन निकलता है। ठीक है, तो ये भी हमें जानवर से ही मिलता है। अगला है भिंडी, भिंडी हमें पेड़ पौधों से मिलती है। दही, दही हमें जानवरों से मिलता है। दूध जानवरों से मिलता है, दूध से दही बनता है। अंडा हमें जानवरों से मिलता है। शहद हमें मधुमक्खी मतलब पक्षियों से मिलता है। ठीक है, तो इसने वही बोला है जो जानवरों से मिलता है उस पर हमें गोला लगाना है, राइट का निशान लगाना है। ठीक है, तो ये 5 राइट के निशान लगाए हैं हमने। हो गया सबका? वेरी गुड बेटा। अभ्यास क्रमांक 2 पर चलते हैं। भोजन में उपयोग होने वाली ऐसी सामग्री का नाम बताओ जो ना तो पौधों से मिलती है और ना ही जानवरों से मिलती है। देखो बेटा, पौधों से हमें फल फूल अनाज सब मिलता है। ठीक है, जानवरों से हमें अंडा दूध दही मक्खन पनीर ये सब मिलता है। बचा क्या ऐसा जो हमें नहीं मिलता? हल्दी मसाले जो हैं आपके सब सब हमें पेड़ पौधों से ही मिलते हैं। लेकिन एक चीज है ऐसी, नमक, जो ना हमें पौधों से मिलता है ना हमें जानवरों से मिलता है, वो मिलता है हमें समुद्र से। ठीक है, याद रखना ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो नमक बेटा हमें किससे मिलता है? समुद्र से। चलिए आगे देखें। अभ्यास क्रमांक 3, चित्र देखकर भोजन को पहचानिए एवं नाम लिखिए। तो बेटा ये क्या है? दाल रोटी। ये क्या है? इडली। ये रसगुल्ले और ये पूरे भोजन की थाली है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सप्ताह 19 के दिवस 5 पर अभ्यास क्रमांक 1, बचे हुए भोजन का सदुपयोग करें, जरूरतमंद लोगों के लिए उपयोग करें। यह नारा हमें क्या संदेश देता है? तो बेटा इस नारे में ये कह रहा है कि बचे हुए भोजन को कभी फेंके ना, जिसे जरूरत हो उसे दे दें। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न इसी के अनुसार पूछ रहा है, हमें भोजन क्यों नहीं फेंकना चाहिए बेटा? क्योंकि बचा हुआ भोजन भूखे लोगों के काम आ सकता है। ठीक है, दूसरा, समारोह में किसी शादी वादी में बचे भोजन का उपयोग हम कैसे कर सकते हैं बेटा? समारोह में बचे भोजन को जरूरतमंद लोगों में बांटकर उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, हो गए दोनों प्रश्न। आगे चले। चलिए अभ्यास क्रमांक 2 देखिए। नीचे दी गई पहेलियों के उत्तर वर्ग पहेली में छिपे हैं, ढूंढकर गोला लगाइए एवं लिखिए। ये कह रहा है यहाँ पे जो आपके नीचे जो प्रश्न है इनके उत्तर यहाँ छिपे हैं इसमें। तो देखिए पहला, ऐसी कौन सी सब्जी है जिसमें शहर का नाम आता है? तो शिमला। यहाँ भी लिखेंगे आप, यहाँ भी लिखेंगे। ठीक है, शिमला। आपने देखा होगा शिमला मिर्ची होती है, वो एक सब्जी भी है शिमला और एक शहर का नाम भी है। ठीक है, तो हमें इसमें शिमला ढूंढना है। किसी को दिख रहा है क्या? शिमला, ये रहा शिमला, मिल गया। चलिए आगे चलें। दूसरा, हरे हरे दिखे पके हो या कच्चे, भीतर लाल मीठे मीठे अच्छे। देखो हरे हरे दिखते हैं, पक्के हो या कच्चे, लेकिन भीतर कैसे होते हैं? लाल मीठे मीठे लच्छे, मतलब तरबूज। ठीक है, दोनों जगह लिखेंगे तरबूज।
और हम इसमें ढूंढ लेते हैं तरबूज कहाँ मिलेगा। ये रहा तरबूज, मिल गया सबको। चलिए तीसरा देखिए, तिकोन तितली कढ़ाई में से निकली, मतलब 3 पैर की तितली है और कढ़ाई में से निकली है, मतलब समोसा। ठीक है, और ये रहा आपका समोसा। ठीक है, आगे देखिए, मैं हूं एक मिठाई हूं मैं, फूल और फल से नाम बना है मेरा, मतलब उसका नाम फूल है और फल भी है। तो फूल गुलाब और फल जामुन, गुलाब जामुन। ठीक है, गुलाब जामुन, और हमारा वो गुलाब जामुन ये रहा बिल्कुल नीचे। मिल गया सबको। अगला देखिए, गोल गोल है मेरा चेहरा, पेट भरना काम है मेरा। गोल गोल, और बेटा हमारा पेट भरती है या तो रोटी होगी या पूड़ी होगी, तो इसमें मैंने रोटी मुझे कहीं मिली नहीं, इसलिए मैंने पूड़ी लिख दिया है, और जो पूड़ी ये रही आपकी यहाँ पे। ठीक है, मिल गई। चलिए हो गया सबका, आगे चलें अब। वेरी गुड, चलिए आगे चलते हैं अब हम सप्ताह 19 के दिवस 6 पर, अभ्यास क्रमांक 1। और दिवस 6 में बेटा क्या होता है, जो हम सारे प्रश्न कर लिए हैं ना दिवस 1 से लेके 5 तक, वो सब मिला के इसमें दिए हैं। ठीक है, चलिए, पौधे एवं जंतुओं से मिलने वाले भोज्य पदार्थों का मिलान कीजिए। शक्कर किससे मिलती है बेटा, गन्ने से। अंडा मुर्गी से, शहद मधुमक्खी से, और पनीर दूध से। हो गया। चलिए तो अभ्यास क्रमांक 2 देखिए, हमें खाने पीने की आवश्यकता क्यों होती है बेटा। तो बेटा हमें जीवित रहने के लिए, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, है ना, हमें खाएंगे पिएंगे नहीं तो हमें ऊर्जा नहीं मिलेगी, हम मर जाएंगे। ठीक है, हमारे शरीर का विकास नहीं होगा। तो इसीलिए हमें जीवित रहने के लिए, ऊर्जा प्राप्त करने और शरीर के विकास के लिए खाने पीने की आवश्यकता होती है। हमारा भोजन कहाँ से आता है बेटा, तो हमारा भोजन मुख्य रूप से पौधों से और जानवरों से आता है। ठीक है, पौधों से ही तो आता है, सारे फल सब्जी अनाज सब पेड़ पौधों से ही तो आता है, और जानवरों से दूध पनीर ये सब बनता है, मांस अंडा। ठीक है, तो हमारा भोजन पौधों और जानवरों से आता है। अगला देखिए, परिवार में खाए जाने वाले फल एवं सब्जियों की सूची बनाइए। तो सीधा सीधा ये कह रहा है कि यहाँ पे फलों के नाम लिखो, यहाँ पे सब्जियों के नाम लिखो। तो लिख दो, आम केला सेब अंगूर अनार पपीता अंजीर खजूर, काफ़ी सारे हैं, पपीता अंजीर खजूर लीची, है ना। सब्जी आलू टमाटर पालक गोभी प्याज लहसुन बैंगन चुकंदर खीरा, कितने सारे भी फल लिख दो, सब्जी लिख दो। ठीक है, आगे चलें। चलिए अभ्यास क्रमांक 3, गर्मियों के मौसम में हम कौन कौन से पेय पदार्थ पीना चाहिए। ये क्वेश्चन हम काफ़ी बार कर चुके हैं। तो गर्मियों के मौसम में नींबू पानी छाछ नारियल पानी सिकंजी आम पन्ना फलों का रस गन्ने का जूस कोल्ड ड्रिंक ठंडा पानी ये सब पीते हैं हम। ठीक है, भोजन को बर्बाद होने से रोकने के तरीके लिखिए। तो बेटा जैसे भोजन को बर्बाद ना हो तो हम ज़रूरत के अनुसार भोजन पकाएं, बचा हुआ भोजन किसी ज़रूरतमंद को दे दें, और उतना ही भोजन लें जितनी भूख हो। तो काफ़ी सारे उपाय हैं भोजन को बचाने के लिए। ठीक है, चलिए आगे चलें। अभ्यास क्रमांक 4 पर सब्जियों के नाम लिखने हैं। जैसे पत्ती वाली सब्जी, जो पत्ती वाली होती हैं, जैसे पालक मेथी बथुआ सरसों धनिया और कड़ी पत्ता पुदीना, ये सब सब्जी ही तो हैं पत्ती वाली। ठीक है, और दूसरी जो जड़ वाली सब्जी हैं, जो जड़ में होती हैं, जैसे गाजर मूली शलगम चुकंदर शकरकंद, ये सब जड़ वाली सब्जियां हैं। फिर है तने वाली सब्जी, जैसे आलू प्याज अदरक लहसुन अरबी, ये सब तने वाली सब्जियां हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। यदि आपके घर में अचानक कोई मेहमान आ जाए तो आप उन्हें उस समय क्या खिलाएंगे और क्यों। 5 लाइन में उत्तर दीजिए।
भाई इसने 5 लाइन बोला है, इसलिए देखो मैंने 5 लाइन लिखी है। ठीक है, तो आपके घर में बेटा अचानक से कोई मेहमान आ जाए तो हम उसे क्या खिलाएंगे? तो बेटा जब भी हमारे घर में मेहमान आते हैं तो हमें ज़्यादातर पहले से पता होता है, लेकिन अचानक से आ जाए तो हमारे घर में, सबके घर में नमकीन बिस्कुट तो होते ही हैं, तो हम उन्हें नमकीन बिस्किट खिला सकते हैं चाय के साथ। ये सबसे अच्छा तरीका है। ठीक है, देखो यदि अचानक कोई मेहमान आ जाए तो उन्हें तुरंत चाय और बिस्कुट खिलाए जा सकते हैं। चाय और बिस्कुट आमतौर पर हर घर में उपलब्ध होते हैं। इन्हें बनाने या परोसने में बहुत कम समय लगता है। यह एक सामान्य तरीका है मेहमान के स्वागत करने का। हो गई 5 लाइन। और कितनी सरल है 5 लाइन। मैंने कुछ उल्टा सीधा नहीं लिखा जो कठिन हो आपके लिए, एकदम सरल सरल सी। सिर्फ 2-4, ये सिर्फ 3 लाइन है जिन्हें मैंने 5 कर दिया है। ठीक है, चलिए अभ्यास क्रमांक 5 देखते हैं। इसने बोला है अपनी पसंद के भोज्य पदार्थों के चित्र बनाइए जिन्हें आप खाना चाहते हैं और उनके नाम भी लिखिए। तो बेटा यहाँ पर आपको 5 चित्र बनाने हैं जो आप खाना चाहते हो। जैसे मैंने पूरी थाली बना दी दाल रोटी। ठीक है, ये पूड़ी सब्जी है, ये चाउमीन है, ये पिज़्ज़ा है, ये आइसक्रीम है। ठीक है, तो 5 चीज़ें हो गई। यहाँ पे आपको जो भी खाना है उसका चित्र बनाना है और नाम लिखना है। जरूरी नहीं है जो मैंने लिखा है, मैंने बनाया है, आप वही बनाएं। ठीक है, चित्र बना के बढ़िया सुंदर सा रंग भरें और नाम लिख दें। ठीक है, चलिए हो गया सबका। वेरी गुड बेटा। अगर किसी को किसी भी प्रश्न में कोई परेशानी होती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और चैनल को, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और जाने से पहले बेटा एक बार हाइप ज़रूर कर दें वीडियो को, जिससे ये वीडियो उन बच्चों तक भी पहुंच जाए जो इस वीडियो को ढूंढ रहे हैं और उनको मिल नहीं रही है। चलिए, आपके हाइप करने से ये वीडियो काफ़ी बच्चों तक पहुंच जाता है। चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक